Today I remember a story about Mahadeva. Okay, Pur Gauram Karunavataram. After the farewell of my, so I got the image of Krishna. It's more near to Hanumanji, more accurately. दोस्तों आज मैं आ रहा हूँ श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मेरा सीताराम मंदिर, हनुमान मंदिर, श्याम परिवार टनकपुर। तो ये भी पशुपति ना। मैंने फ़ोटो खिंचाई तो सांड जी रोटी देगी दोस्तों। Today I remember a story about Mahadeva. Okay, when the Shiva went to marriage Gaura, so demons decorated him. So he was looking so dangerous. Even the Gaura refused to recognize him. So after that, the divine decorated him, and he was looking so smart that the four-handed Narayan did his stuti. That Karpur Gauram Karunavataram Sansara Saram Bhujigendraharam Sada Vasantam Hridaya Ravinde Bhavam Bhavami Sahitam Namami. So means that you can see its meaning in internet. So means that it has a fair color, and something like this. You can see its meaning in internet. So after the farewell of mine, okay, so I got the image of Krishna, from the people, but I don't think it was appropriate for me. I think it's more to Mahadeva. It's more near to Mahadeva. However, comparing ourselves with God is, God is God. It's very, very big thing. But it's more near to Mahadev and more closer to Hanumanji. So that's it. The reason is that if we pray Hanuman Chalisa, okay, so we're supposed to get the kind of properties of these deity. Okay, for example, if somebody is doing Hanuman Chalisa, so he's getting the properties of Hanumanji. Okay, so मन जिसका ध्यान करता है उसके अनुरूप हो जाता है, ठीक है. So I hardly pray Krishna. Okay, I did a lot of Hanuman Chalisa since childhood. So it's supposed to be more near to Hanumanji. Okay, so and Hanumanji is 11th Rudra avatar. So we can say that it's more near to Hanumanji, more accurately. दोस्तों आज मैं आ रहा हूँ श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जा रहा हूँ दोस्तों, और जय हनुमान। तो दोस्तों श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं और नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों ये शिवलिंग है इसका मेन, और आप देख सकते हैं साइड में मूर्ति है महादेव की और अन्य भगवान की। तो हम दोबारा चलते हैं आगे को। तो ये हमारे सीताराम जी हैं, सीताराम लक्ष्मण, और अब हम चलते हैं कृष्ण भगवान की तरफ, कृष्ण राधा की तरफ। तो यहाँ पर एक वो रखे हुए हैं छोटे छोटे पत्थर, शालिग्राम कहते हैं शायद इनको। तो ये हैं दोस्तों। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति है इस मंदिर में, और बहुत बढ़िया सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की। और यहाँ पर ये मैया की मूर्ति है। तो नवरात्रि है तो मैया की मूर्ति है। तो जय माता दी। उसके बाद ये बाहर पर, मंदिर के बाहर छोटे छोटे काल भैरव के बने, क्योंकि कुत्ता है ना यहाँ पर, तो काल भैरव दिखा रहा है। और यहाँ पर शनि देव की मूर्ति है शायद। सीताराम मंदिर, हनुमान मंदिर, श्याम परिवार टनकपुर। तो इस मंदिर में जा रहे हैं अभी हम। तो इसके अंदर राम दरबार है, राम सीता की मूर्ति, फिर ये मैया की मूर्ति, आज नवरात्रि भी चल रही है, दुर्गा माता की मूर्ति। उसके बाद यहाँ पर हम खाटू श्याम मंदिर में गए। तो खाटू श्याम का पहला मंदिर देखा मैंने अपनी लाइफ में। मंदिर से होके आ गए हैं। तो ये बंद था तो ऐसे ही देख लिया हमने बाहर से। तो ये तो बड़ा बंद लग रहा है। काले रंग की मूर्ति थी, बगल में खाटू श्याम का है मंदिर दोस्तों। फिर हम गए संकट मोचन हनुमान मंदिर में दोस्तों, बगल में ही था। तो हनुमान जी की सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पर भी।
दो हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, लाल रंग में और एक दूसरी भी लाल रंग में है। एक चटक लाल रंग में है, एक छोटी वाली प्रणाम कर लेते हैं लाल अभी। रंग में है। तो ये भी पशुपतिनाथ मंदिर है और पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही शिवलिंग है इसमें भी। ये देखो। दोस्तों प्राचीन मंदिर नहीं है, ये 2003 में करवाया गया है इसका निर्माण। तो पशुपतिनाथ जैसी इसकी आकृति है। तो दोस्तों ये सीताराम मंदिर है, धर्मशाला, और ये कावड़ आए हुए हैं। तो इस धर्मशाले में आए हुए हैं, कावड़ हैं दोस्तों ये। दोस्तों ये शारदा घाट है और लोग बाज नहा रहे हैं यहाँ। शारदा घाट में होता रहता है दोस्तों पूर्णागिरी का भी होता रहता है यहाँ। तो आज नवरात्र है तो कुछ हो ही रहा है। तो ये दुकानें लगी हुई है यहाँ, ज़बरदस्त हो रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। फ़ोटो खिंचाने आया हूँ। तो 20 रुपये में खींचती है यहाँ फ़ोटो। तो टनकपुर के शारदा घाट में आप भी आ सकते हैं 20 रुपये में फ़ोटो खिंचाने। मैंने फ़ोटो खिंचाई, कुछ इस तरह की आई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसने क्या निकाली दोस्तों, इन्होंने ऐसी क्या निकाली, कुछ अजीब लग रही है दोस्तों। थोड़ा ढंग से निकालनी चाहिए थी, मेरे को बोलना चाहिए था कि बैग सेट कर लो। अच्छी तरह से उन्होंने बोला भी नहीं तो मैंने किया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, थाई बैग है दोस्तों। शारदा घाट है और यहाँ बच्चे लोग नहा रहे हैं और यहाँ एक मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पूजा पाठ हो रहा है दोस्तों। तो शारदा घाट का भी अपना ही मज़ा है, शांत जगह है, लोग भी शांत हैं काफ़ी। 20 रुपये की फ़ोटो दी मेरे को ये निकाल के, और बिल्कुल रिलेवेंट भी है। 20 रुपये में इतना ठीक भी है, काफ़ी कम है यूजुअली देखा है। एक बार मैंने बेरीनाग में फ़ोटो खिंचाई थी तो उस टाइम पे काफ़ी पैसे लिए थे, ठीक है। तो इस टाइम पे 20 रुपये में DSLR से निकाली है तो बहुत बढ़िया फ़ोटो है, मतलब रीज़नेबल है, मतलब अफोर्डेबल है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ गाय वगैरह का बहुत सम्मान किया गया। और दोस्तों हमारे पास बहुत बड़े बैल साहब आए, सांड जी आए, तो सांड जी को रोटी दे देते हैं। सांड जी लो, रुको। तो सांड जी को रोटी दीजिए दोस्तों। सांड जी अपने आप खाते हैं अब। सांड जी, तो दोस्तों सांड जी को रोटी दे दी है, सांड जी खा रहे हैं। ठीक है सांड जी, हम चलते हैं अब। दोस्तों आजकल शारदा घाट में बहुत सारी गायें आई हुई हैं, तो यहाँ रोड में ही गाय को खाना वाना दे देते हैं। अगर गाय दिख जाती है तो कभी कभार, गाय या बैल, तो रोड में ही इनको देते हैं खाना वाना। तो ये यहाँ का स्वभाव है, क्योंकि नेपाल जो है वो कभी गुलाम नहीं रहा, तो उसका कल्चर जो है बदला नहीं, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर लोग उसके कल्चर को बदल नहीं पाए उतना, तभी यहाँ इतनी आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता देखने को मिलती है। सो यार यू नो, यहाँ गाय वाय का बहुत सम्मान है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के नज़दीक है। दोस्तों हमने एक गाय पकड़ी हुई है और ये यहाँ पे बैठ गई है। बहुत सुंदर गाय दोस्तों, बहुत सुंदर गाय, बहुत बढ़िया गाय दोस्तों, काओ। सो बहुत बढ़िया गाय दोस्तों।